हेलो, वेलकम इन ज़ुरुक सो माय नेम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस बार मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतने सपोर्ट के लिए। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस से वैल्यूज़ लेते रहो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। और आज के वीडियो का टॉपिक है पर्सनल प्रोनोमन इन accusative, पर्सनल प्रोनाउन इन एक्यूजेटिव केस। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्यूजेटिव केस के पर्सनल प्रोनोमन। नॉमिनेटिव की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। नॉमिनेटिव में पर्सनल प्रोनाउन कैसे होते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे, जिसका टॉपिक है पर्सनल प्रोनोमन। तो जैसा कि मैं नॉमिनेटिव वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि ये पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। ये होते हैं मैं, तुम, वह, हम, आप। तो ये नॉमिनेटिव के मैंने पर्सनल प्रोनाउंस बताए। एक्यूजेटिव में इनके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बाकी मीनिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में रहता है। तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा इश। इश के लिए एक्यूजेटिव में हो जाएगा मिश, जिसको इंग्लिश में आप मी कह सकते हो और हिंदी में मेरा बनेगा ये। तो अगर आप ये पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव में यूज़ कर रहे हो तो ये इश ही रहेगा। अगर ये आप एक्यूजेटिव में यूज़ करोगे तो ये मिश बन जाएगा। बस खाली इतना ही चेंज है इसमें। और कहाँ ये नॉमिनेटिव में यूज़ हो रहा है, कहाँ एक्यूजेटिव में यूज़ हो रहा है, वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ आपको। अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूज़न होती है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी पहले हम ये वाली स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे मैं समझाता हूँ आपको चीज़ें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर होएगी। तो सेकंड पर्सन इनफॉर्मल दू होता है नॉमिनेटिव में, वो एक्यूजेटिव में बनेगा दिश। और दिश की इंग्लिश ट्रांसलेशन यू हो सकती है और हिंदी में तुम्हारा या तेरा बन सकता है ये। अब है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं नॉमिनेटिव में? एस ई एस। लेकिन यहाँ पर मैं पहले एया और एस बताता हूँ आपको। एया एस नॉमिनेटिव में होते हैं और ये अगर एक्यूजेटिव में चेंज होंगे तो ये बन जाएगा ईन, IHN, ईन। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हिम होती है और हिंदी में आप इसको उसका बोल सकते हो, उसका। फॉर एग्जाम्पल किसके द्वारा? उसके द्वारा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब है थर्ड पर्सन सिंगुलर में जी, जिसको हम लड़की के लिए यूज करते हैं। और जी होगा नॉमिनेटिव में। अगर जी को हम एक्यूजेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन हर होती है और हिंदी में आप इसको भी उसका के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। इनकी ट्रांसलेशंस हिंदी में स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेसिफिक हैं। अब इसके बाद प्लूरल की कैटेगरी में आता है हमारा वियर। नॉमिनेटिव में वियर रहता है, लेकिन अगर वियर को हम एक्यूजेटिव में चेंज करेंगे, एक्यूजेटिव में यूज करेंगे तो वियर कन्वर्ट हो जाएगा उन्स में, UNS, उन्स, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है अस। और हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है हमें। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल, जो कि है ईयर। नॉमिनेटिव में ईयर रहता है और एक्यूजेटिव में ईयर बन जाता है ऑयश। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है यू ऑल या फिर यू। और हिंदी में आप इसको आप सभी या आप लोग के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। अब लास्ट आता है हमारा सेकंड पर्सन फॉर्मल, जो कि होता है जी, बड़े एस वाला। और जी नॉमिनेटिव में जी रहता है और एक्यूजेटिव में भी जी रहता है। और जी के साथ ही मैंने यहाँ पर दे वाला जी भी अटैच करा है। दे को आप थर्ड पर्सन प्लूरल भी कह सकते हो। तो दे के लिए जी लगता है और नॉमिनेटिव में जी होता है और एक्यूजेटिव में भी ये जी ही होता है, ये कन्वर्ट होके बदलता नहीं है। और इस जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है देम। और हिंदी में आप इसको उनका के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट वाली जो लाइन है वो नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस है और सेकंड वाली जो लाइन है वो एक्यूजेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस है। आप इसको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ये। और थर्ड वाली लाइन ट्रांसलेशंस की है। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। और इन एग्जाम्पल्स के साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर हम इसको
नॉमिनेटिव में यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम इसको अकुजाटिव में यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माइन मुटर रूफ्ट मिश अन, माई मदर कॉल्स मी, या फिर माई मदर इज कॉलिंग मी। और हिंदी में ये बनेगा मेरी माँ मुझे फ़ोन कर रही हैं, या फिर मेरी माँ मुझे फ़ोन करती हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर मिश का मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पर हिंदी में बन रहा है मुझे। तो इन पर्सनल प्रोनाउंस की हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये फर्स्ट पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ही रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन से बाहर नहीं जाने वाला। तो मैं मोटा मोटा आपको ये कह सकता हूँ कि ये मैं, मुझे, मेरा, इन्हीं तीन के अगल बगल घूमेगा, बाकी इसका कुछ और डिफरेंट ट्रांसलेशन नहीं बन सकता। तो अब यहाँ देखो, मेरी माँ मुझे फ़ोन कर रही हैं, तो अब इस सेंटेंस से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मिश अकुजाटिव में यूज़ हुआ है। और कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखो ये सेंटेंस बन रहा था मेरी माँ मुझे फ़ोन कर रही हैं, तो अब इस सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है और वो काम है फ़ोन करना। फ़ोन करना एक काम ही है, एक वर्ब है। तो जो काम कर रहा होता है वो जनरली सब्जेक्ट कहलाता है, और नॉमिनेटिव का ही दूसरा नाम सब्जेक्ट है। ये मैंने आपको नॉमिनेटिव वाली वीडियो में ही बताया था। तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट होता है अकुजाटिव। ये मैंने अकुजाटिव वाली वीडियो में बताया था। आपको कोई भी मेरी वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी उसका लिंक एक्सेस करके वीडियो देख सकते हो। तो इसमें मेरी माँ सब्जेक्ट थी, तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनना था, इसलिए यहाँ पर माइने मुटर रूफ्ट इश अन नहीं आया, माइने मुटर रूफ्ट मिश अन आया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है जी लीप दिश, शी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। तो वह था इसमें सब्जेक्ट जिसको नॉमिनेटिव में आना था, और तुमसे इसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनना था क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यहाँ पर दिश का मतलब तुमसे है, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकंड पर्सन इनफॉर्मल, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुमको, इसी के अगल बगल घूमेगा इसका मीनिंग हिंदी में, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंस बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल में आगे, जो कि है इश होल इन अब, आई पिक हिम अप या फिर आई विल पिक हिम अप। ये दोनों मीनिंग इस सेंटेंस में फिट होते हैं, और इसका हिंदी में मतलब बनेगा कि मैं उसको पिक कर लूँगा। मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं रास्ते से उसको पिक कर लूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं नॉमिनेटिव में है और उसको अकुजाटिव में है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो ऐसे ही ये बहुत इजी टॉपिक है और ये बस समझने वाली बात है। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल में आगे, जो कि है Er lädt uns ein, he invites us या फिर he is inviting us। दोनों इसके मीनिंग बन सकते हैं, और हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन बनेगी वह हमें आमंत्रित करता है या फिर वह हमें बुलावा देता है। तो यहाँ पर वी नॉमिनेटिव का अकुजाटिव हो गया है उन्स। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो कि आपकी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सेपरेबल वर्ब्स यूज़ करी हैं। तो अगर आपको ये लैड, आइन, होल अब, रूफ्ट अन, ये वर्ब्स आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हो जिसका टॉपिक है ट्रेन बारिस वैप। तो ये सेपरेबल वर्ब्स होती हैं जर्मन की, आप उसका वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ अनरूफन का मतलब होता है टू कॉल, अब होलन का मतलब होता है टू पिक अप, आइन लाडन का मतलब होता है टू इनवाइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो अब मैंने यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल्स ले रखे हैं जिनमें बस उनका पर्सनल प्रोनाउन चेंज है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। तो इश होल ऑइश अब, आई विल पिक यू अप, मैं तुम सभी को पिक कर लूँगा। तो अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हो कि इसमें बस ऑब्जेक्ट ही चेंज है, सेकंड पर्सन प्लूरल वाला अकुजाटिव पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रखा है, जो कि है ऑइश, और यहाँ इस ऑइश का मतलब है तुम सभी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो कि इससे रिलेटेड है। इश होल जी अब, आई विल पिक देम अप, मैं उन्हें पिक कर लूँगा। तो ये दे वाला जी है और यहाँ जी चेंज नहीं होता, नॉमिनेटिव अकुजाटिव दोनों में जी रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे भी जी ही आया है।
तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है हमारा इश होल जी अब। ये वाला जी आप वाला जी है, क्योंकि इसमें एस बड़ा है और इसका मीनिंग होगा आई विल पिक यू अप, मैं आपको पिक कर लूंगा। तो अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इश होल जी अब, और ये शी के कॉन्टेक्स्ट में है, ये लड़की के कॉन्टेक्स्ट में है। आई विल पिक हर अप, मैं उसे पिक कर लूंगा। तो जी के लिए भी उसका पर्सनल प्रोनाउन अकुजाटिव में जी ही रहता है, तो यहाँ पर भी नॉमिनेटिव वाला जी ही अकुजाटिव में जी आया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तीनों सेंटेंस में ही जी आ रहा है, इश होल जी अब, तो वो किसको पिक करने की बात कर रहा है ये आपको कैसे पता लगेगा? तो इसके तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप उससे ही पता लगा सकते हो। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो वो जी यूज़ करेगा, तो वो उस लड़की के लिए ही यूज़ करेगा। अगर आप 2-4 लोगों के लिए बात कर रहे हो तो वो जी यूज़ करेगा, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ करेगा। और अगर ऐसा एक्सेप्शन भी आ जाए कि लड़की के बारे में भी बात कर रहे हो आप और ग्रुप के बारे में भी बात कर रहे हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर आप नाम लेकर कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि आप प्रिया के बारे में बात कर रहे हो तो आप प्रिया का नाम ले सकते हो कि किसे पिक करने की बात कर रहे हो, क्या आप प्रिया को पिक करने की बात कर रहे हो, तो वो हाँ कर देगा। अगर वो ग्रुप की बात कर रहा होगा तो वो ना कर देगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जस्ट हम हिंदी में एकदम कंफर्टेबल हैं क्योंकि हमारी मदर टंग है। जर्मन एक अदर लैंग्वेज सीख रहे हो आप, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सीख जाओगे। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस और टाइम की ही बात है। तो अब मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आज का वीडियो यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे इस बार एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और थैंक्स आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए। Danke, bis zum nächsten Mal.